गुर्जर जाति प्रथम अभिलेख के उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेख उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में। इसका ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है और इसकी रचना किसने की? रवि कीर्ति ने। प्रत्याहार को गुर्जर कहा है, प्रत्याहार को गुर्जर कहा है। नीलकुंड प्रत्याहार को गुर्जर कहा गया है। एक अभिलेख, 4 अभिलेख में नीलकुंड, राधनपुर, देवली और कांडा। इसको शॉर्ट ट्रिक है निरादेक। गुर्जरों को जुर्ज कहा है अरब यात्री ने और कुचल को कहा है चीनी यात्री हैंसा ने। कुचल शायद इनकी गुर्जरों की राजधानी भीनमाल को कहा है चीनी यात्री हैंसा में 636 ईस्वी में आया था। ओझा ने गुर्जर प्रतिहारों में ये एक जाति न मानकर इसको एक पद माना है। गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहार को पद न मानकर एक जाति मानी गई है। गुर्जर प्रतिहार के संबंधित 2 इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, ग्वालियर अभिलेख और घटियाला अभिलेख। ये दोनों गुर्जरों के ही हैं। ग्वालियर अभिलेख है मिहिर भोज का और घटियाला अभिलेख है कक का। ग्वालियर अभिलेख में इस वंश को रामायण से जोड़ा है। इसमें नागभट्ट प्रथम को तो कहा गया आप राम के प्रतिहार हो और नागभट्ट को कहा ये राम का प्रतिहार था और प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज भी बताया गया है। घटियाला अभिलेख में मूल पुरुष के बारे में जानकारी मिलती है कि प्रतिहार का मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। और गुर्जरों की उत्पत्ति के बारे में गुर्जरों की उत्पत्ति में ईरानी मूल का माना है कैनेडी ने। यूचिसक जाति का माना है कनिंगम ने। हुण का माना है स्मिथ, ब्यूलर और हनले। विदेशी गुर्जर का माना है डॉक्टर भंडारकर ने। भारतीय मूल का माना है शर्मा लोगों ने। भारतीय मूल का माना है भारतीय लोगों ने शर्मा। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और एक के एम मुंशी, 3 लोगों ने माना। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, के एम मुंशी। भारतीय मूल में कहाँ से थे? भारतीय मूलों में इनका मूल निवास 3 जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुर्जरता, मंडोर और उज्जैन। गुर्जरता मना है शिलालेखों में जोधपुर का शिलालेख और घटियाला शिलालेख। जोधपुर का शिलालेख है बहुक का और घटियाला शिलालेख है कक्कुक का। ये आप आगे पढ़ेंगे। मंडोर का मना है इनका मूल स्थान HC रेन है। अब मंडोर राजधानी ही इन गुर्जर प्रतिहारों की मेन राजधानी है। ये फर्स्ट गेट 2022 में सवाल आ चुका है। तीसरा उज्जैन का माना हरिवंश पुराण में, ये जैन ग्रंथ है, ये सर्वमत माना गया है उज्जैन। भारतीय मूल में कितने स्थान है? 3, गुर्जरत्रा, मंडोर और उज्जैन। प्रतिहार की शाखा कितनी थी? 26 शाखाएं थी। ये किसके अनुसार? नैन्सी के अनुसार। इसमें प्रमुख है जोधपुर की, जालोर की, राजौरगढ़ की, कन्नौज की, उज्जैन की, भड़ोज की। हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा जोधपुर, उज्जैन और कन्नौज। मंडोर के प्रतिहारों का आदि स्थान होने की बात कौन करता है? 2 शिलालेख करते हैं, जोधपुर शिलालेख और घटियाला शिलालेख। इन शिलालेखों में प्रतिहारों का आदि पुरुष माना गया है हरिश्चंद्र। शिलालेखों में प्रतिहारों का आदि पुरुष माना गया है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का दूसरा नाम है रोहिल सिद्धि। ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। हरिश्चंद्र की शताब्दी कौन सी? 6ठी शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था। हरिश्चंद्र की 2 पत्नी है, एक तो सतराणी, एक ब्राह्मण। सतराणी का नाम था भद्रा और ब्राह्मण का नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट। ब्राह्मणी से बने ब्राह्मण प्रतिहार और भद्रा से बने सतराणी प्रतिहार में इनमें 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र कौन से? भोगभट, कद्दल, राजिल और दल। इसमें राजिल इम्पोर्टेंट है। चारों भाइयों ने मिलकर मंडोर जीता। अच्छा, इसकी प्रारंभिक राजधानी इनकी मंडोर है। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। रज्जिल ये है जिसे मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। रज्जिल का पोता था नागभट्ट प्रथम, जिसे आगे आपने पढ़ा था। इसको जोधपुर शिलालेख में इसको नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया था? राम का प्रतिहार कहा गया था। उसकी राजधानी थी बेड़ता। इसका पुत्र तात मंडोर के सन्यासी के रूप में भटकता रहा था। रज्जिल के बाद आता है सिलुग राजा आता है। ये 10वीं पीढ़ी का था। सिलुग इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने वल्लभ देश जैसलमेर के देवराज भाटी को इसने पराजित किया और देवराज भाटी की 2 पत्नियां थी और दुर्लभ देवी और पद्मिनी। इन दोनों से विवाह करके दुर्लभ देवी से बाहुक नाम का पुत्र हुआ, पद्मिनी नाम से कक्कुक नाम का पुत्र हुआ। बाहुक ने कौन सा युद्ध लड़ा? भोकुपा का युद्ध किसी मयूर राजा से लड़ा, मगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इसका शिलालेख। जोधपुर प्रशस्ति 837 ईस्वी में इसने निर्माण करवाया था और इसने एक चीज और बनाई थी, विष्णु मंदिर मंडोर में स्थापित किया था, विष्णु मंदिर। और कक्कुक पद्मिनी का पुत्र है कक्कुक का इम्पोर्टेंट अभिलेख है घटियाला शिलालेख, जिसमें इसके मूल पुरुष की जानकारी मिलती है। मूल पुरुष कौन है? रोहिल सिद्धि, हरिश्चंद्र। और दूसरा है इसका जय स्तंभ का निर्माण।
मंडोर में बस इतने ही राजा प्रसिद्ध है। कक्कुक तक हरिश्चंद्र से लेकर कक्कुक तक ये वंशावली है। इसमें मंडोर के प्रतिहार में कौन कौन आया? हरिश्चंद्र के बाद 4 बच्चे भोगभट, कद्दल, राजिल, दद्द। राजिल है, राजिल मंडोर की वंशावली होती है। राजिल का पुत्र नागभट प्रथम के बाद सिलुक, 10वीं पीढ़ी में सिलुक का बेटा 2 बाउक और कक्कू। इससे ये वंशावली खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे अगले जालोर उज्जैन के। जालोर उज्जैन कन्नौज के प्रतिहार यही एक वंश के कुल थे। ये एक ही वंश के कुल थे। मंडोर प्रतिहार जालोर के, उज्जैन के, कन्नौज के प्रतिहार है ना, ये एक ही वंश के कुल थे मंडोर के प्रतिहारों के। इनके शासक थे हरिश्चंद्र। इनके दूसरे है जालोर उज्जैन कन्नौज के प्रतिहार। ये इन जालोर उज्जैन कन्नौज कहाँ से उठे हैं? मंडोर से। ये मंडोर के प्रतिहार ही है। ये अलग अलग मंडोर के अलग अलग शासक अलग अलग जगह पे चले गए, तो उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जैसे मंडोर का रज्जिल का पोता था नागभट प्रथम, वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उज्जैन में आ गया, तो उसने यहाँ पर स्थापना की नागभट में। इसी प्रकार अलग अलग ये मंडोर के ही मूल निवास मंडोर के थे। इनके और अनुसार मंडोर के प्रतिहार सर्वप्रथम 739 में भीनमाल को जीता। यानी कि मंडोर के प्रतिहारों ने सर्वप्रथम अपने राज्य से बाहर निकलकर भीनमाल को जीता। उसके बाद में उन्होंने आबू, जालोर, उज्जैन, कन्नौज आदि जहाँ गए वहाँ पर उन्होंने अपना मूल स्थान बनाया। अब पढ़ते हैं उज्जैन के प्रतिहार। उज्जैन के प्रतिहारों को नेतृत्व किसने किया? नागभट प्रथम। ये किसका लड़का है? ये है रज्जिल का पोता। आपने उस मंडोर के प्रतिहार पढ़ा था, रज्जिल का पोता नागभट प्रथम, जिसने मेड़ता राजधानी बनाया था, वही नागभट सेम है। 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक, ये 730 से 760 ईस्वी इसका कार्यकाल है। ये जालोर उज्जैन कन्नौज प्रतिहार वंश का संस्थापक था। जालोर उज्जैन कन्नौज प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसके युद्ध लड़े हैं कितने? 2। इसने युद्ध लड़े हैं 2। नागभट के युद्ध है 2। एक तो मलेच्छों को अरब आक्रमण को पराजित किया, यानी अरब आक्रमण को रोका किसने? नागभट प्रथम ने। अच्छा सवाल कि कौन सा गुर्जर प्रतिहार है जिसने अरब आक्रमण को रोका? तो वह है नागभट प्रथम। और अरब कौन था? खलीफा हासिम। दूसरा दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक में नागभट प्रथम को अपना प्रतिहार नियुक्त था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट एक शासक था जिसने नागभट को अपना प्रतिहार द्वारपाल नियुक्त। नागभट का कुक्कुक नागभट का भतीजा ये उज्जैन का शासक बना। ये कक्कुक मंडोर का दूसरा है। ये मंडोर से दूसरा है नागभट। ये मंडोर से अलग है कक्कुक, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये कक्कुक है, मंडोर वाला नहीं है, ये दूसरा है नागभट का। क्योंकि इस पर नाम पुराने ज़माने में ये नाम चलते रहते थे, एक ही नाम 2-3 बार चलते रहता था। ये है कक्कुक नागभट का भतीजा, उज्जैन का शासक बना। इसका छोटा भाई था देवराज, नॉट इम्पोर्टेंट। वत्सराज, ये वत्सराज इम्पोर्टेंट है। उज्जैन के प्रतिहार इम्पोर्टेंट है ये नागभट, और ये वत्सराज ये नॉट इम्पोर्टेंट है। कक्कुक और देवराज। वत्सराज था ये देवराज का और भूमिका देवी का पुत्र था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था उज्जैन का। उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था वत्सराज। इसने युद्ध लड़ा कन्नौज युद्ध लड़ा। इंदिरा युद्ध का शासन कन्नौज का युद्ध लड़ा। कन्नौज जीतने के लिए कन्नौज का शासक था इंदिरा युद्ध था आयुध वंश का। इनमें 3 में ये संघर्ष चला। कन्नौज को जीतने के लिए इन तीनों में संघर्ष चला। धर्मपाल पाल वंश का इंदिरा युद्ध, आयुध वंश का वत्सराज प्रतिहार। इन तीनों त्रिकोण संघर्ष में विजयी हुई वत्सराज की। और इसकी पुष्टि कौन करता है? राधनपुर लेख, बड़ोच तामपत्र और प्रतिहार विजय। वत्सराज जब कन्नौज का राजा बना तो एक बार फिर त्रिकोणीय संघर्ष छिड़ा। सबसे बड़ा त्रिकोणीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। पाल था धर्मपाल, वत्सराज और ध्रुव राष्ट्रकूट। इन तीनों युद्ध हुआ जिसमें ध्रुव जीता राष्ट्रकूट। ध्रुव विजयी होकर वापस अपने दक्षिण भारत चला गया और इंदिरा युद्ध को कन्नौज सौंपा। इसके बाद वापस इंदिरा युद्ध को कन्नौज सौंपा। ये हार पश्चात जालोर चला गया। इसे जालोर राजधानी बनाई। वत्सराज यहाँ से जालोर चला गया, राजधानी बनाई जालोर की। अब उसमें कन्नौज में गुर्जर प्रतिहारों का वर्चस्व खत्म हो गया। उसके बाद में तीसरा युद्ध हुआ धर्मपाल और इंदिरा युद्ध। इंदिरा युद्ध को किसने बिठाया? ध्रुव ने।
ये दोनों आपस में लड़े, धर्मपाल विजय हो गया। धर्मपाल ने चक्रा युद्ध को कन्नौज सौंपा। चक्रा युद्ध को वत्सराव शैव मता युनो वत्सराव शैव दर्शन में मानता था। शैव ओशिया के तालाब जैन मंदिर बनाया। वत्सराज ने ओशिया के तालाब और जैन मंदिर बनाया। सास इसके समक्ष इसके काल में दो विद्वान थे, उद्योतन सूरी और जिनसेन विजय। उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला की रचना की थी 738 ईस्वी में, और जिनसेन विजय ने हरिवंश पुराण की रचना की थी 783 ईस्वी में। अब वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय आता है, वत्सराज का पुत्र, 795 से 833 ईस्वी में। इसने दो युद्ध किए। पहला युद्ध किया नागभट्ट द्वितीय और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक, जिसमें ये पराजित हुआ। नागभट्ट द्वितीय वर्सेस गोविंद तृतीय, ये पराजित हुआ। दूसरे नागभट्ट द्वितीय वर्सेस चक्रा युद्ध आयुध वंश का था 816 ईस्वी में, जिसमें जीत मिली। जीत के बाद अपने भीलमाल राजधानी को कन्नौज ले आया। जीत के बाद अपनी भीलमाल राजधानी को कहाँ लेकर गया? कन्नौज। नागभट्ट द्वितीय ने दो युद्ध लड़े, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट से, चक्रा युद्ध से, आयुध वंश से। गोविंद तृतीय में ये हार गया और इसमें ये जीत गया। नागभट्ट द्वितीय चक्रा युद्ध को जीतने के बाद अपनी भीलमाल राजधानी को कन्नौज ले आया। नागभट्ट द्वितीय के सामंत गोविंदराज चौहान गुहक पर्तन और घुमान। नागभट्ट द्वितीय के दो सामंत थे। कौन कौन थे? गोविंदराज चौहान और घुमान। इसने एक उपाधि भी धारण की थी, परम भट्टारक महाराज परमेश्वर पीएमपी उपाधि। ये किसकी में पुष्टि मिलती है? बुचकल्ला शिलालेख। नागभट्ट द्वितीय ने पुष्कर के घाटों का निर्माण भी करवाया था। इसने गंगा में जल समाधि ली थी 833 ईस्वी में। पुष्टि मिलती है प्रभावक चरित्र चंद्र प्रभा सूरी में। ये नागभट्ट द्वितीय एंड हुआ। नागभट्ट द्वितीय के बाद इसका निर्बल पुत्र रामभद्र राजा बना। सिर्फ 3 साल के लिए निर्बल शासन था, नॉट इम्पोर्टेंट। इसके बाद मिहिर भोज है 836 से 885। रामभद्र और अप्पा देवी का पुत्र था। इसका अभिलेख है वरा अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख, और सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख है इसका ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज का। ग्वालियर अभिलेख में इस क्या क्या जानकारी मिलती है? इसने आदि वराह की उपाधि ली थी। मुद्राओं पर इसने अपनी मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। आदि वराह उपाधि को मुद्राओं पर उत्कीर्ण करवाया। कन्नौज राजधानी बनाई। दौलतपुर अभिलेख भी है जिसमें प्रभास उपाधि मिलती है। प्रभास उपाधि किसकी है? मिहिर भोज की। युद्ध पाल नरेश देवपाल से दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा। संघर्ष चलता रहा। अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट, इनसे भी दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा। प्रथम पराजय हुई राष्ट्रकूट के गुजरात शासक के सामंत ध्रुव द्वितीय के हाथों से मिहिर भोज पराजित हुआ। प्रथम पराजय मिली राष्ट्रकूट के गुजरात शाखा के सामंत ध्रुव द्वितीय के हाथों से मिहिर भोज पराजित हुआ। प्रथम पराजय राष्ट्रकूट के गुजरात शाखा के सामंत ध्रुव द्वितीय ने मिहिर भोज को हराया था, और द्वितीय पराजय कलचुरी नरेश ने भी हराया। मिहिर भोज दो शासकों से हार चुका था, राष्ट्रकूट ध्रुव से और कलचुरी नरेश से। मगर ये नहीं है कि इसने हरा, इसने 4 राज्य भी जीते थे। मिहिर भोज के विजय अभियान कौन से राज्य जीते? कालिंजर, मंडोर, कलचुरी, मेवाड़। कालिंजर में हराया जयशक्ति चंदेल को, मंडोर बाउक ये अपने ही प्रतिहार भाई को हराया, कलचुरी में गुणाम बोधिदेव को, और मेवाड़ में हर्ष राय को। याद रखना, कालिंजर, मंडोर, कलचुरी, मेवाड़। कालिंजर जयशक्ति चंदेल, मंडोर बाउक, कलचुरी गुणाम बोधिदेव और मेवाड़ में हर्ष राय। ये हर्ष राय ने अरबों से घोड़े छीनकर भोज को गिफ्ट किया था हर्ष राय ने। क्यों? क्योंकि इनको हराकर अपना चारों को सामंत बना लिया था। मिहिर भोज के सांस्कृतिक उपलब्धियां। मिहिर भोज के दान पत्र में एक सीवा गांव दान डीडवाड़ा का जिक्र मिलता है। सीवा गांव दान दिया था डीडवाड़ा। सीवा गांव कहाँ है? डीडवाड़ा। मिहिर भोज दान पत्र में एक जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज ने सीवा गांव दान दिया था। ये सीवा गांव दान है डीडवाड़ा में। मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा के लिए अपना सिंहासन सजा अपने पुत्र महेंद्र पाल को शासन सौंप दिया। मिहिर भोज के शासन में एक किंवदंती है कि यहाँ पर सोने चांदी के खाने मिलती थी, और इसके राज्य में चोरी डकैती बिल्कुल भी नहीं होती थी। इनके शासन में एक अरब यात्री सुलेमान आया था, जिसने मिहिर भोज को जुर्ज कहा था। मुजुर्ज मतलब इस्लाम का शत्रु।
मिहिर वंश के बाद इसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी। सांस्कृतिक उपलब्धियां इसकी ज़्यादा थी। इसने युद्ध बहुत कम लड़े थे। इसका राजकवि था राजशेखर। यह पूछा गया है महेंद्रपाल राजशेखर किसका राजकवि था, महेंद्रपाल, महिपाल या नागभट्ट द्वितीय, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो इस राजशेखर किसका है, महेंद्रपाल का। इसके इसके लेख, इसके रचनाएं हैं कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, बाल भारत, बाल रामायण, छवि विलास, प्रचंड पांडव, भुवनकोश और विद्साल भंजिका। गुरु से महेंद्रपाल का गुरु भी राजशेखर था कपूर मंजरी के अनुसार। अभिलेख, इसके 4 अभिलेख मिलते हैं। रामगया, इटखोरी, गुनेरिया, राजसई और एक 5वां गुना अभिलेख काठियावाड़ का। 5 अभिलेख रामगया, इटखोरी, गुनेरिया, राजसई, गुना अभिलेख। इसकी एक उपाधि भी थी निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि। ये किसके द्वारा दी गई, राजशेखर द्वारा दी गई थी। महेंद्रपाल का शॉर्ट एंड स्वीट है। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि ज़्यादा है। युद्ध नीति, राजकवि था राजशेखर, गुरु था राजशेखर, अभिलेख थे रामगया, इटखोरी, गुनेरिया, राजसई, गुना अभिलेख, विरुद्ध या उपाधि थी निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि। अब महेंद्रपाल के बाद में आया भोज द्वितीय 910 से 913। महेंद्रपाल के पुत्र थे भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। ये दोनों आपस में भाई थे, भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। 910 से 913। ये कमजोर शासक था भोज द्वितीय। महिपाल तेज था। 913 से 914 दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। महिपाल के इस युद्ध में सहायता की नरेश हर्षदेव ने। दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। इसकी भाइयों में इसकी पुष्टि कौन करता, खजुराहो अभिलेख, धंग का खजुराहो अभिलेख। ये महिपाल कन्नौज विजय हो जाता है। खजुराहो अभिलेख में महिपाल को सिच्चिपाल बताया गया है। याद रखिए, खजुराहो अभिलेख में महिपाल प्रथम को सिच्चिपाल देव बताया गया है। महिपाल प्रथम हिंदू भारत में अंतिम महान हिंदू सम्राट था। BN पाठक, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि महिपाल प्रथम हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था। महिपाल प्रथम के युद्ध, पहला युद्ध हो गया भोज द्वितीय को हराया था। द्वितीय युद्ध ये खुद हार गया। राष्ट्रीय कूट नरेश द्वितीय के हाथों से ये हार गया। तृतीय युद्ध राष्ट्रीय कूट तृतीय गोविंद चतुर्थ को परास्त किया, मगर ये खुद ने किया, इसके सामंत ने किया। इसके सामंत कौन कौन, 2 थे सामंत, गुहिल भट्ट और बामन। गुहिल भट्ट ने राष्ट्रीय कूट शासक गोविंद चतुर्थ को परास्त किया था। इसकी पुष्टि होती है 400 अभिलेख में। बामन धारानगरी पर आक्रमण किया था। दूसरा सामंत है दामन धारानगरी पर आक्रमण किया था। राष्ट्रीय कूट प्रतिहार संघर्ष की पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी। राष्ट्रीय कूट और प्रतिहार संघर्ष की पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी ने 915 ईस्वी में भी की। 915 ईस्वी, ये 915 ईस्वी में आया था अल मसूदी। इसने इसकी पुष्टि की। महिपाल प्रथम को इसने बहुर कहा और राष्ट्रीय कूट शासक को बलहर कहा। राजकवि राजशेखर, इसके समय में राजशेखर था, मगर ये लास्ट अंतिम समय में था राजशेखर। महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि व आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा। इससे प्रचंड पांडव महिपाल प्रथम को विजय क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। महिपाल प्रथम अंतिम प्रतिहार महत्वपूर्ण प्रतिहार राजा। महिपाल प्रथम अंतिम महत्वपूर्ण प्रतिहार राजा था। महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल यशोवर्मन देवपाल। महिपाल प्रथम के बाद महेंद्रपाल और देवपाल राजा हुए। देवपाल ने यशोवर्मन से युद्ध किया। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। महिपाल के बाद महेंद्रपाल, देवपाल, विनायकपाल, महिपाल, विजयपाल, राज्यपाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यपाल के समय में 910 से 1019 महमूद गजनवी का कन्नौज आक्रमण ये भगोड़ा था। ये भागे, युद्ध छोड़ के भागे बिना युद्ध के, इसलिए इसका वध किया गया। चंद्रदेव शासक चंदेल शासक विद्याधर ने इन राजाओं का एक संघ था, उसका एक मेन आदमी था ये विद्याधर। इन्होंने निश्चय किया इसको भगोड़े को मारना है, इसको मार दिया। उसके बाद त्रिलोचन पाल ने भी आक्रमण किया था। पुनः गजनी आक्रमण, त्रिलोचन पाल पुनः गजनी आक्रमण, यानी कि राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल राजा बना। उसके त्रिलोचन पाल के समय में गजनी ने पुनः आक्रमण किया। अनुसार गुर्जर प्रतिहार की राजधानी इस समय बारी थी। इसके बाद यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासन, इंपॉर्टेंट। यशपाल, यह सवाल पूछा गया गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था, यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासन अस्तित्व समाप्त हुआ 1093। प्रतिहार वंश का अंतिम शासन था और प्रतिहार वंश होगा
अस्तित्व समाप्त किया 1093 में गहड़वा नरेश चंद्र देव ने। प्रतिहार कालीन सांस्कृतिक उपलब्धि। प्रतिहार कालीन मंदिर कौन कौन से? ददी माता जी का मंदिर, गोट मांगलोद, रामायण अंकित दीवारों पर। यानी कि प्रतिहार कालीन मंदिर है ददी माता जी मंदिर, गोट मांगलोद कहाँ पे? नागौर में। रामायण इसकी दीवारों पर रामायण के चित्र अंकित है। निमाज मकरमकंडी माता का मंदिर, निमाज। विष्णु मंदिर आनंदपुर काल्लू लांबा में। कामेश्वर मंदिर आउवा। कार्तिकेय मंदिर पिपाड़। जैन मंदिर घटियाला, इसकी जानकारी मिलती है अपने को घटियाला लेक में। सोयला का शिव मंदिर जोधपुर। देव का सूर्य मंदिर। गुर्जर रचना देश में कौन कौन आता है? मारवाड़ आता है, सिरोही आता है, जालोर, भिंडवा, डीडवाना, राजौरगढ़ और कामा। यहाँ कोई पूछ ले कि गुर्जर रचना देश में कौन कौन आता है? राजस्थान के कौन कौन से हिस्से आते हैं? मारवाड़ है, सिरोही है, जालोर है, भीनमाल है, डीडवाना है, राजौरगढ़ और कामा है। और प्रतिहार कालीन अन्य मंदिर है मंडवीपुर मंडोर में, उकेश ओसिया में, रोहिन स्कूप घटियाला में, राज्य गंगकम बुचकम मेड़ता में, मेड़तांग अंबिकापुर आम्बेर में, जय भवानीपुरा में। इसमें ये स्थान दिए हुए हैं, अन्य मंदिरों के स्थान दिए हुए हैं, मंदिर नहीं है। अभिलेख इसका 2 अभिलेख है। राजौरगढ़ अभिलेख 59 प्रतिहार शासक मनसन देव का राज्याधिकार राजपुरुष का गए। इस अभिलेख में राज्याधिकार राजपुरुष ये अभी पिछले फर्स्ट ग्रेड में आया था, राज्याधिकारी को राजपुरुष कहा गया है। ये आज गुर्जर प्रतिहार टॉपिक समाप्त होता है। अब हम कल पढ़ेंगे चौहान वंश।